जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा बुक लेकर आया हूं जो बहुत ही अच्छी बुक है अंग्रेजी सीखने के लिए। ठीक है, उसमें छोटे छोटे से सेंटेंस से लेकर बड़े बड़े सेंटेंस का अंग्रेजी अनुवाद किस तरह बनेगा, सारा टॉपिक दिया हुआ है, सारा स्ट्रक्चर दिया हुआ। तो चलिए मैं उस बुक को मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही अच्छी बुक है, आप देख सकते हैं ये बुक है। ठीक है, केपी ठाकुर के द्वारा लिखा हुआ है। बुक का नाम आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, ये प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन। ठीक है, ये बुक इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही अच्छी बुक है, क्योंकि पहले आप ट्रांसलेशन जानिएगा बनाने, तभी आप अंग्रेजी बोल पाइएगा। डायरेक्ट आप बोलिएगा कि मैं रट लूंगा, तो रटने से आप नहीं बोल पाइएगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा कि किस तरह कौन सा वाक्य का अंग्रेजी ट्रांसलेशन बनेगा। तो चलिए देखते हैं और सीखते हैं। इसमें जो पहला चैप्टर है, ठीक है, उस चैप्टर का नाम है दिस, दैट, माई, योर, हिज और हर का प्रयोग। ठीक है, दिस, दैट, माई, योर, हिज और हर का प्रयोग। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले टॉपिक जो है उसको जानिए। टॉपिक क्या है? टॉपिक में सबसे पहले दिस है। ठीक है, दिस, ठीक है, दिस है। तो दिस का मतलब क्या होता है? दिस का मतलब होता है यह। क्या होता है? यह। और यह सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। किसके साथ? सिंगुलर नाउन के साथ। ठीक है, चाहे वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, यानी गिनती के लायक हो या नहीं गिन सके, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सिंगुलर, काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन के साथ इसका प्रयोग होता है, दिस का। ठीक है, अब दिस का प्रयोग के लिए हम लोग 5 सेंटेंस को देखेंगे। जैसे हम लोग जानिए, दिस मतलब होता है यह। क्या होता है? यह। ठीक है, अब दिस मतलब क्या होता है? दिस का मतलब यह होता है। अब हम कहेंगे आपको कि यह कलम है, यह कलम है। तो यह कलम है, तो अगर आप जान रहे हैं तो बना सकिएगा तुरंत, नहीं जान रहे हैं तो फिर आप असमंजस में पड़ जाइएगा, क्योंकि रटने से कोई विद्या नहीं होती, प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो चलिए, यह कलम है, तो सबसे पहले कैसे बनाएंगे वो देखिए। यह का अंग्रेजी लिखिए। यह का अंग्रेजी क्या होता है? यह का अंग्रेजी होता है दिस, दिस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है, तो है के लिए दिस के साथ, अगर ये तो प्रेजेंट टेंस में आता है, मतलब वर्तमान समय का बोध करा रहा है, तो दिस के साथ इज का प्रयोग होगा। ठीक है, अब आप लोग गलती कहाँ करते हैं वो देखिए। आप लोग गलती इस जगह पर करते हैं कि दिस इज पेन लिख देते हैं। बहुत सारे बच्चे जिसको मैं पढ़ाता हूँ, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि दिस इज पेन लिख देते हैं। आप क्यों लिखते हैं मैं वो भी बता रहा हूँ। वो इसलिए लिखते हैं कि कहीं कहीं लिखा रहता है यह एक कलम है। ठीक है, यह एक कलम है, और कहीं कहीं लिखा रहता है यह कलम है, यह गाय है, यह घर है, और यहाँ मैंने नीचे लिखा है यह एक कलम है। ठीक है, यह एक कलम है। तो इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको ये देखना है कि इसमें ये जो है कलम, ठीक है, ये सिंगुलर नाउन होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर है तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। आर्टिकल पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आर्टिकल का प्रयोग कैसे होता है उसको मैं बताऊंगा आपको अलग वीडियो में, स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं आर्टिकल के ऊपर। अभी जो है इसमें हम ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ए का। दिस इज ए पेन। चाहे इसमें एक रहे या नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है? इसमें ए का प्रयोग करना है। क्यों ए का प्रयोग करना है? क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। क्यों होता है? तो ये आप देख सकते हैं, यह जो है यह बोध करा रहा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। यह कलमे है, हम लोग कभी नहीं लिखते हैं। यह कलमे है, ये कभी नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये कभी नहीं लिखते हैं। यह कलमे है, ये कभी नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यह कलम है या यह एक कलम है। तो इसमें हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? इसमें हम लोग करेंगे दिस इज ये पेन। ठीक है, इस तरह बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब है यह दूध है या यह पानी है। ठीक है, यह दूध है या यह पानी है। अब ये देखिए, दूध के साथ या पानी के साथ हम एक का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये द्रव्यवाचक में आता है, मेटेरियल नाउन में आता है। ठीक है, किस में आता है? मेटेरियल नाउन में। मेटेरियल नाउन उसको कहते हैं जिससे हमें किसी पदार्थ का बोध होता है। ठीक है, जैसे आपका हो गया द्रव्य का बोध हो रहा है, तो द्रव्य का बोध हो रहा है, तो ऐसा द्रव्य जिसको हम लोग केवल नाप तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, तो वो मेटेरियल नाउन में आता है। ठीक है,
तो सबसे पहले यह दूध है, यह दूध है, तो क्या लिखेंगे, दिस इज मिल्क, दिस इज मिल्क। दिस इज ए मिल्क नहीं लिख दीजिएगा, दिस इज ए मिल्क नहीं लिखिएगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। दिस इज ए मिल्क नहीं लिखिएगा। चलिए, उसके बाद है यह गाय नहीं है, यह गाय नहीं है, ठीक है। यह गाय नहीं है, यह कुत्ता है, यह कुत्ता है, ठीक है। मान लीजिए कोई नहीं, छोटा बच्चा वो नहीं जान रहा है कि यह गाय है या कुत्ता, बोल रहा है यह गाय है, तब हम बोलते हैं यह गाय नहीं है, यह कुत्ता है। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, इसको लिखेंगे दिस, ठीक है, दिस, और यहाँ पर नहीं है यानी नेगेटिव सेंटेंस बोध करा रहा है, तो दिस इज के तुरंत बाद, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, यानी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग करेंगे। दिस इज नॉट ये काव, दिस इज नॉट ये काव, ठीक है। अब क्या है, तो यह कुत्ता है, तो दिस इज ये डॉग, दिस इज ये डॉग। क्लियर हो गया ये टॉपिक। दिस जो है, दिस का प्रयोग खत्म हो गया। अब दैट का प्रयोग सीखेंगे, ठीक है। दैट का प्रयोग कैसे सीखेंगे, बस इसी तरह बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। और एक चीज मैं बता देता हूं, दिस का प्रयोग कहां होता है मैं आपको बताता हूं, आप केवल देखिएगा, ठीक है। ये एक आम है, क्या है, ये एक आम है, ठीक है। मान लीजिए ये एक आम है, मान लीजिए ये एक आम है, ये मेरे पास रखा हुआ है किसी टेबल पर, ठीक है। और मैं यहाँ पर खड़ा हूं, मैं यहाँ पर खड़ा हूं, और एक आम और है, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पर खड़ा हूं और मेरा भाई यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। तो ये आम से नजदीक है, ये अगर आम को दिखाएगा तो दिस का प्रयोग करेगा। कैसे दिखाएगा, दिस इज ए मैंगो, दिस इज ए मैंगो, ठीक है। और ये अगर आम को दिखाएगा, ठीक है, तो ये दैट का प्रयोग करेगा, दैट इज ए मैंगो, दैट इज ए मैंगो, ठीक है, दैट इज ए मैंगो। अब इससे क्या बोध होता है, इससे यह बोध होता है कि दिस का प्रयोग नजदीक की वस्तुओं के लिए और दैट का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए भी होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दैट का प्रयोग सीखेंगे अभी हम लोग। दिस का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है दैट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट है दैट, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका दैट। दैट का प्रयोग कैसे होता है, एकदम आसान है, सेम दिस की तरह ही प्रयोग होगा। केवल आपको क्या करना है कि इसमें वह के बदले लगाना है, उसमें यह के बदले दिस का प्रयोग, उसमें वह के बदले दैट का प्रयोग। कैसे, आइए देखते हैं। जिससे सबसे पहले उसमें क्या था, वो यह कलम है, जिसमें लिखेंगे वह कलम है, वह कलम है, ठीक है, वह कलम है। वह गाय है या वह गाय नहीं है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, वह गाय नहीं है। वह कलम है, तो क्या लिखेंगे, दैट इज ये पेन, दैट इज ये पेन, ठीक है। वह गाय है, तो गाय नहीं है, तो दैट इज नॉट ये पेन, दैट इज नॉट ये पेन, ये यूज होगा, ठीक है। वह कलम है, वह कलम है, दैट इज ये पेन। वह कलम नहीं है, तो दैट इज नॉट ये पेन, ठीक है। वह घर है, दैट इज ए हाउस। वह घर नहीं है, दैट इज नॉट ये हाउस, ठीक है। तो इस तरह हम लोग बनाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट है इसमें माई, माई यानी मेरा, ठीक है, या मेरी। नेक्स्ट है माई यानी मेरा या मेरी, ठीक है। वो कैसे बनेगा, सो देखिए, एम वाई माई। माई का दोनों जो होता है, मेरा या मेरी भी होता है, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, माई से मेरा और मेरी दोनों होता है, ठीक है। यह मेरी कलम है, तो दिस इज माई पेन, या मेरा घर, दिस इज माई हाउस होगा, ठीक है। मेरा या मेरी के बदले में कोई और वर्ड नहीं लगेगा, माई का प्रयोग करेंगे। चलिए कैसे होगा, तो देखिए, यह मेरी कलम है, ठीक है। यह मेरी कलम है, तो लिखेंगे दिस इज माई पेन। यह मेरी कलम है, दिस इज माई पेन। यही अगर रहता यह मेरा घर है, मेरा घर है, तो दिस इज माई
होम या हाउस, ठीक है, दोनों लगा सकते हैं, होम या हाउस। या मेरी कलम है तो या मेरी कलम है तो दिस इज माई पेन, या मेरा घर है तो दिस इज माई होम या हाउस, ठीक है, ये बनेगा। अब इसमें एक चीज याद रखिए, अगर इसमें हम लोग नहीं का प्रयोग करते हैं, जैसे या मेरी कलम नहीं है, यहां पर अगर रहे या मेरी कलम नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो यहां आप लोग ये गलती नहीं कीजिएगा। क्या गलती नहीं कीजिएगा? यहां आप लोग ये गलती नहीं कीजिएगा कि इसमें जो है, ठीक है, इज के बाद ही नॉट लगेगा, ठीक है, इज के बाद ही नॉट, दिस इज नॉट माई पेन। या आप ये नहीं बना दीजिएगा कि दिस इज माई नॉट पेन, नहीं बनाइएगा। क्या बनाइएगा? दिस इज नॉट माई, सॉरी पाई लिख रहे हैं, माई होगा, पाई नहीं, माई पेन, दिस इज नॉट माई पेन, ठीक है, या मेरी कलम नहीं है, ठीक है, तो दिस इज नॉट माई पेन। चलिए इसको मिटा देते हैं। एक टॉपिक इसमें और आता है माइन का प्रयोग, ठीक है, कैसे आता है मैं आपको दिखा रहा हूं। माइन, MINE, माइन का प्रयोग, ठीक है, ये मेरा मेरी हो गया, ये होता है माइन। इससे भी मेरा और मेरी ही होता है, इससे भी मीनिंग मेरा और मेरी ही होता है, सेम मीनिंग होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, हम बोलते हैं या मेरी कलम है, ठीक है, या मेरी कलम है, तो इसका क्या बनाते हैं? इसका बनाते हैं दिस इज माई पेन, यही बनाते हैं। या मेरी कलम है तो दिस इज माई पेन, इसका यही बनाते हैं। या मेरी कलम है तो दिस इज माई पेन, लेकिन यहां कर रहेगा यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है। तो इसमें हम लोग क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे दिस पेन, उसके बाद लगाएंगे इज, उसके बाद लगाएंगे माइन। आज लिखिएगा दिस पेन इज माइन, ठीक है, यह कलम मेरी है, दिस पेन इज माइन। अब इसका ट्रिक, मैं छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं कि मेरी, जहां पर अंत में मेरी रहे, जैसे यह मेरा है, या कलम मेरी है, या घर मेरा है, ये वह आम का पेड़ मेरा है, वह नदी मेरा है, वह पहाड़ मेरा है, इस तरह का अगर हम छोटा छोटा बोलते हैं, लास्ट में मेरा मेरी रहता है, ठीक है, तो उसमें हम लोग माइन का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। और ये जो यह मेरी कलम है, इसके बाद जो है, ठीक है, इसके बाद नाउन रहता है, तो हम लोग इस तरह से इसको बनाते हैं, दिस इज माई पेन। ये मैंने आपको एक ट्रिक बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है योर, यानी तुम्हारा, ठीक है, तो तुम्हारा, तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारा यानी योर, ठीक है, तो जैसे यह तुम्हारा घर है, या तुम्हारा घर है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे? तो दिस इज योर होम, या हाउस भी लिख सकते हैं, दिस इज योर होम, ठीक है। तो हम लोग जहां तुम्हारा तुम्हारी रहे वहां हम लोग योर का प्रयोग करते हैं। ये सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करना है। एक प्रॉब्लम इसमें और आएगा आप लोगों के पास। प्रॉब्लम क्या है वो देखिए। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो यह तुम्हारा घर, ये टॉपिक चेंज हो गया, ये हो गया यह घर तुम्हारा है, तो आप क्या कीजिएगा? यह घर तुम्हारा है, यह घर तुम्हारा है, ठीक है, यह घर तुम्हारा है, तो इसमें क्या बनाइएगा? यह घर तुम्हारा है, तो इसमें क्या बनाइएगा? सो देखिए, इसमें लिखिएगा दिस होम इज, अब यहां जो अंत में है तुम्हारा, अभी मैंने आपको माई और माइन का प्रयोग सिखाया था ना, बस सेम है उसी में। इसमें तुम्हारा यहाँ जो है, ठीक है, ये अंत में है, लास्ट में है, ठीक है, तो यहाँ पर योर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योर्स, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? योर्स हो जाएगा। आज देखिएगा, यह घर तुम्हारा है तो दिस होम इज योर्स, दिस होम इज योर्स, ठीक है। यह पेड़ तुम्हारा है तो दिस ट्री इज योर्स। अब वही बोलेंगे, या मेरा पेड़ है, सॉरी, या तुम्हारा पेड़ है, दिस इज योर ट्री, ठीक है। लेकिन हम अगर बोल रहे हैं कि यह पेड़ तुम्हारा है तो दिस ट्री इज योर्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट है हिज। क्या है? हिज। हिज का प्रयोग कहां करते हैं, आइए देखते हैं। हम लोग को अगर अंग्रेजी सीखना है तो प्रैक्टिस करना होगा, और बिना ट्रांसलेशन सीखे अंग्रेजी ना बोल पाइएगा, ना सीख पाइएगा, ना पढ़ पाइएगा, ना समझ पाइएगा। हिज का मतलब होता है उसका। क्या होता है? उसका, ठीक है।
हिज का प्रयोग हम लोग पुरुष जाति के लिए करते हैं, ठीक है। किसके लिए करते हैं? पुरुष जाति के लिए। और एक होता है उसकी, तो उसकी का जो प्रयोग होता है, ठीक है, यानी एक होता है हर। हर का प्रयोग हम लोग करते हैं स्त्री जाति के लिए, ठीक है। इसका हो गया उसकी। उसका जो है पुल्लिंग पुरुष जाति के लिए होता है, ठीक है, और उसकी जो होता है स्त्री जाति के लिए होता है। दोनों से एक एक सेंटेंस हम लोग देखेंगे। जैसे यह उसका घर है। यहां प्रॉब्लम क्या है? यहां प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। यह उसका घर है, इस जगह पर प्रॉब्लम यह आएगा आपको कि आप ये भी बना सकते हैं कि दिस इज हिज होम या हाउस, ठीक है। ये भी बना सकते हैं दिस इज हर होम या हाउस, ठीक है। अब कहिएगा कि आप दोनों में हर का प्रयोग, एक में हिज का प्रयोग, एक में हर का प्रयोग, सेंटेंस एक ही है, दोनों तरीके से आप किसे बना रहे हैं। तो इसका सिस्टम समझ लीजिए, इसको जानकारी जो है वो क्या है कि इसमें जो है आपको ये देखना होगा, ठीक है, ये, ठीक है, ये देखना होगा कि घर जो है, ठीक है, घर क्या है? घर पुल्लिंग जाति का बोध कराती है, ठीक है। अब इसमें जो है अगर हम यह यहाँ दिखा रहे हैं कि यह है, अब यह उसका घर है, तो उसका को हम लोग दिखा रहे हैं किसका, कि कोई लड़की अगर है तो हम उसका को दिखा रहे हैं, कोई लड़का रहे तो उसका को दिखा रहे हैं। उसी को दिखाते हुए हम हिज या हर का प्रयोग कर रहे हैं। मान लीजिए मेरे सामने कोई लड़की है, अब ये घर लड़की का है तो हम बोल रहे हैं या उसका घर है, या उसकी घर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये पुल्लिंग जाति का बोध कराता है, ठीक है। तो या उसका घर है तो हम हर का प्रयोग करेंगे, दिस इज हर होम। अगर हम बोलते हैं कि या उसका घर है, अगर वो लड़का है, लड़का के बारे में दिखा रहे हैं, तो दिस इज हिज होम, ठीक है। ये होता है तरीका। चलिए एक और होता है, एक होता है हर्ष, HERS, हर्ष, ठीक है। कैसे? HERS, हर्ष। इसका भी मतलब उसका या उसकी ही होता है, ठीक है। ये स्त्री जाति के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए प्रयोग होता है? स्त्री जाति के लिए। इसमें आपको क्या करना है, सो देखिए, यह कलम उसकी है, यह कलम उसकी है, उसकी है, ठीक है। यह कलम उसकी है, यह उसकी कलम है। दोनों में अंतर क्या है, सो देखिए, अभी तुरंत आपको पता चलेगा। माई और माइन का प्रयोग जो आप सीखे थे सेम उसी तरह है, ठीक है। हम क्या बताए कि अगर उसका, उसकी, मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी लास्ट में रहे, ठीक है से पहले या थे, था से पहले या थी से पहले, तो हम इसमें हर्ष का प्रयोग करेंगे ऊपर वाला। और नीचे में यदि नाउन से पहले रहे, नाउन से पहले रहे, ठीक है, तो उसमें हम लोग हर का प्रयोग करेंगे। दोनों तरीका से मैं बना रहा हूं। दिस, यहां पर पेन है ना, दिस पेन इज हर्ष हो जाएगा इसमें, ठीक है। और इसमें हो जाएगा दिस इज हर पेन, दिस इज हर पेन। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। इस टॉपिक में मैंने आपको दिस, दैट, माई, योर, हिज, हर, माइन, योर्स, हर्ष, इसका प्रयोग सिखाया, ठीक है। कल का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका दिज और दॉज का प्रयोग, ठीक है। दिज और दॉज का प्रयोग के बारे में कल पढ़ाऊंगा। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट जरूर कीजिएगा।